अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान से मुआहदा न हुआ और आबनाए हुर्मुज़ जल्द न खोली गई तो ईरान के बिजली पैदा करने वाले कारखानों, तेल के कुओं और पानी साफ करने वाले प्लांट समेत वो तमाम मकामात तबाह कर देंगे जिन्हें अब तक जानबूझकर नहीं छेड़ा। एक और इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान में हुकूमत तब्दील हो चुकी, जंगी ऑपरेशन रोकने के लिए अमरीका नए और ज़्यादा माकूल रजीम के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान के ज़रिए पेशरफ्त हो रही है, जल्द डील हो सकती है। बाद अज़ां एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से मुताल्लिक़ किसी ने भी कोई खबर नहीं सुनी। हमारे ख्याल में मुज्तबा खामनाई जिंदा हैं लेकिन उनकी हालत ख़राब है। अमरीका को जल्द मालूम हो जाएगा कि ईरानी स्पीकर ग़ालिबाफ अमरीका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। एक हफ्ते में इससे मुताल्लिक़ बता दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान से मुज़ाकरात के दावों की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान जंग के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में की जाने वाली सिफारती कोशिशों का हिस्सा नहीं था। सालिसों के ज़रिए पैगामात ईरान तक पहुँचाए गए। ईरान को भेजी गई अमरीकी तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से मुतजाविज़ थीं। ताहम ईरान ने इलाक़ाई ममालिक की अमन की कोशिशों को खुशाइंद करार दिया। सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखने की ज़रूरत पर जोर भी दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ईरानी शहरियों के हुकूक़ का ख्याल रखे, मामलात में दूरअंदेशी का मुज़ाहिरा किया जाए। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंगी अखराजात में मदद करने के लिए कह सकते हैं। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का इंकशाफ। कहा, सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ईरान से डील चाहते हैं। ईरान जंग की मजमूई मुद्दत 6 हफ्ते रह सकती है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि ईरान जंग से मुतालिक अच्छी बातचीत जारी है। हमें ज़ाती तौर पर जो कुछ बताया जाता है उसमें और अवामी लिहाज से कुछ कहने में फ़र्क होता है। ईरान ने ज़ाती तौर पर हमसे जो कुछ कहा है उसको जांचा जाएगा। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ का टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। तवक्को है कि आइंदा कुछ रोज़ में आबनाए हुर्मुज़ से 20 टैंकर्स गुजरें। दौरा चीन में सदर ट्रंप के साथ काबीना हुकाम भी जा सकते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उर्दन के शाह अब्दुल्ला और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान सहफरीकी मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बढ़ती फ़ौजी कशीदगी के असरात पर बातचीत की गई। मुलाकात में एनर्जी सप्लाई और बैनुल-अक़वामी नक़्ल हमल की आज़ादी को लाहक ख़तरात भी मौज़ूए बहस आए। तीनों रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और ताउन बढ़ाने पर भी बात की। खित्ते में जंग के दौरान भारत अपनी साजिशों में मसरूफ़। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग बेनकाब कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की खुफिया कम्युनिकेशन डी कोड करने से पता चला है कि भारत पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करके उनके ज़रिए मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। भारत का मकसद पाकिस्तानी फ़ौज को सरहदी कशीदगी में इंगेज करना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरानी सिक्योरिटी और मईशत पर जंग से पड़ने वाले असरात पर बात की। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर जंग मुसल्लत करने के ख़िलाफ़ फ्रांस के मौक़िफ़ का अदा किया। शहरी अहदाफ पर हमलों की मुखालफत भी की। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने जंग के ख़ात्मे और सियासी और सफारती हल पर जोर दिया। ईरान की बिजली की तनसीबात पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद मुअत्तल होने वाली बिजली बहाल कर दी गई। हमलों में ईरानी सूबे अलबर्ज और तेहरान में बिजली के ग्रिड मुतासर हुए थे। इसराइली फ़ौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा, गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 40 असलहा साजी और तहकीकाती मराकज़ पर हमले किए गए थे। IAEA ने 27 मार्च को खंदाब जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसानात की तस्दीक कर दी। कहा, प्लांट अब गैर फ़ाल है। पासदारान इनकलाब ने बहरिया के कमांडर अली रज़ा तंगसीरी की शहादत की भी तस्दीक। कमांडर अली रज़ा 26 मार्च को इसराइली हमले में ज़ख्मी हुए थे।
ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों की 86वीं लहर दाग दी। हैफा ऑयल रिफाइनरी को एक बार फिर निशाना बनाया। हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी, धुएं के बादल उठते देखे गए। सनती जोन में इसराइल की केमिकल फैक्ट्री भी निशाना बनी। तल अवीव पर मिसाइल हमले के बायस इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मुअख्खर। इसराइली फौज की ईरान जंग के आगाज से अब तक अपने 261 फौजी जख्मी होने की तस्दीक, हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। ईरानी अदलिया ने अपोजिशन ग्रुप से ताल्लुक और हमलों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में 2 अफराद को सजाए मौत दे दी। कहा दोनों अफराद तेहरान में देसी साख्ता लॉन्चर डिवाइसेस के जरिए मुसल्लह हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कुवैत के बिजली प्लांट और पानी साफ करने वाले प्लांट पर मशकूक हमला, एक भारतीय कारकुन हलाक। ईरान ने हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। कहा कि पानी का प्लांट ईरान के अहदाफ में शामिल नहीं। खबर एजेंसी तस्नीम ने ईरानी ज़राए के हवाले से लिखा कि पीने का पानी साफ करने के प्लांट ईरान के अहदाफ में शामिल नहीं हैं। ये इसराइली साजिश है कि वो ऐसे हमले करता है ताकि ईरान पर इल्ज़ाम लगे। ईरानी हुकाम ने कहा कि ईरान वाज़ेह कर चुका है कि खलीजी मुल्कों में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और अमरीकी फ़ौजी इसका हदफ हैं। इसके अलावा सहूनी फ़ौज, उनका दिफाई निज़ाम, सहूनी इक़्तिसादी ढांचे भी ईरान का हदफ हैं। पीने के पानी के प्लांट जैसी तनसीबात ईरान का हदफ नहीं हैं। बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक गुज़िश्ता चंद घंटों में 5 ड्रोन मारे गए। इराक के मोहम्मद अलुला एयरबेस पर रॉकेट हमले में एक तैयारा तबाह। इराकी वजारत दिफा की तस्दीक। बहरीन का 24 घंटों में 8 मिसाइल और 7 ड्रोन हमले रोकने का दावा। शामी फौज ने दावा किया है कि इराक की सरहद के करीब शामी अड्डों को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया है। ताहम ज़्यादातर ड्रोन्स को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब के मुताबिक सऊदी अरब में अमरीका का बोइंग E-3 जासूसी तैयारा ड्रोन से तबाह किया। ईरानी खबर एजेंसी ने बहरीन के ईसा एयरबेस पर अमरीकी असासों के नुकसानात की सेटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। हमले में अमरीकी बहरिया के P-8 तैयारे के हैंगर समेत कई तनसीबात और इमारतों को नुकसान पहुंचा। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। हिस्पानवी वज़ीर दिफा ने कहा कि स्पेन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। दूसरी जानिब मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा कि वो ट्रंप से कहते हैं कि खलीजी खिते में जारी जंग को उनके अलावा कोई नहीं रोक सकता। अमरीका को ईरान में ज़मीनी अफवाज भेजने से रोका जाए। अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ के मुस्ताफ़ी डायरेक्टर जो केंट का बयान। अमरीकी अवाम से वाइट हाउस और कांग्रेस नुमाइंदों को फ़ोन करके ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई रुकवाने की अपील कर दी। जो केंट ने वाइट हाउस और अमरीकी कांग्रेस के फ़ोन नंबर भी जारी कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान ऑपरेशन में अमरीकी मकासद वाज़ेह हैं। ईरान की फ़िज़ाई बहरी फ़ौज की तबाही, ईरान की मिसाइल हमलों की सलाहियत तबाह करना और ड्रोन और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करना अमरीका का मकसद है। अमरीका चाहता है कि ईरान दोबारा जौहरी हथियारों के हुसूल की कोशिशें ना कर सके। अमरीका ये मकासद कुछ महीनों तक नहीं, कुछ हफ्तों में हासिल कर लेगा। तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों पर दबाव बरकरार। ब्रेंट क्रूड की कीमत मामूली कमी के बाद $112 फी बैरल के करीब। क्रूड ऑयल की कीमत में मजीद 2% से ज़ायद इजाफा, $102 फी बैरल के करीब फ़रोख्त। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद से तेल की बैनुल-अक़वामी कीमत में 50% इजाफा हो चुका। सोने और चांदी की कीमत में इजाफा, गैस की बैनुल-अक़वामी कीमत में 5% कमी। चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कॉस्को के 2 जहाज़ आबनाए हुर्मज़ से गुजरने में कामयाब हो गए। शिप ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक कॉस्को के दोनों कंटेनर बरदार जहाज़ आबनाए हुर्मज़ अबूर कर चुके हैं और मलाइशिया की जानिब रवां दवा हैं। जुमे को ये दोनों जहाज़ आबनाए हुर्मज़ की तरफ जाते हुए वापस मुड़ गए थे, जिसकी कोई वजह सामने नहीं आई। बहरी ट्रैफिक ट्रैकिंग सर्विस के मुताबिक ईरान जंग के आगाज़ के बाद से ये पहली बार हुआ है कि बड़े कंटेनर बरदार जहाज़ आबनाए हुर्मज़ से गुजरे हैं। सदर आसिफ जरदारी का चीनी सिफारत खाने का गैर एलानिया दौरा। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर ने दौरा इस्लामाबाद में 4 मुल्की मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद
सदारती तर्जमान का किसी भी किस्म के दौरे या मुलाकात के होने या ना होने से मुतालिक तरदीद या तस्दीक से गुरेज। तर्जमान वजारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज चीन का दौरा करेंगे। इसहाक डार ये दौरा चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर कर रहे हैं, जिसके दौरान इलाक़ाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के आलमी अमूर पर बातचीत होगी। तर्जमान ने कहा कि इसहाक डार हेयरलाइन, शोल्डर फ्रैक्चर और डॉक्टरों के आराम के मशवरे के बावजूद चीन का दौरा करेंगे। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत मईशत, तवानाई और इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा वफाकी वज़रा, चारों सूबाई वज़रा आला, निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी इजलास में शिरकत। सदर ममलिकत के तवानाई मनसूबाबंदी के लिए मरबूत फैसले करने और माशी तौर पर कमज़ोर तबके को मुश्किल वक्त में तनहा ना छोड़ने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए फ़िलहाल ईंधन के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। इससे पहले सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। मुल्क की कौमी सलामती, ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। मुल्क भर में हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन या शटडाउन का फैसला किया जा रहा है। इस फैसले से कारोबारी तबके को नुकसान होगा। कोई भी फैसला करने से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं का कहना है कि एक्सपोर्ट, लोकल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और दीगर शोबे वीकेंड से मुंसलिक हैं। अगर मईशत को तरजीह देनी है तो हर हाल में कारोबार को खोला जाए। एसएम तनवीर ने कहा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे तो हम कारोबार ही नहीं कर सकेंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर पीसीबी ने 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। पीसीबी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद करने पर नसीम शाह को शोकॉज नोटिस जारी किया था। पीएसएल के इफ्तिताई मैच से कबल नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से मरियम नवाज पर तनकीद की गई थी। नसीम शाह ने डिसिप्लिनरी कमेटी को जवाब भी जमा कराया, कमेटी के सामने पेश भी हुए। फास्ट बॉलर ने अपने सोशल मीडिया मैनेजर को भी नौकरी से फारिग कर दिया। पीसीबी नसीम शाह के सोशल मीडिया एडवाइज़र को ब्लैक लिस्ट कर दिया। नसीम शाह ने मुतनाज़ सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि पोस्ट उनके ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासर होने वाले तमाम अफराद से दिली माजरत करते हैं। लाहौर कलंदर्स ने सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर कप्तान शाहीन अफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। फ्रेंचाइज ने मामले की अंदरूनी तौर पर मुकम्मल तहकीकात की। लाहौर कलंदर्स ने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। कलंदर्स के खिलाड़ियों पर मकामी सिक्योरिटी ने 28 मार्च को प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की शिकायत की थी। सिकंदर रजा के मेहमानों को शाहीन अफरीदी सिक्योरिटी के मना करने के बावजूद प्लेयर्स रूम में लेकर गए। गेंद के साथ गड़बड़, ज़राए के मुताबिक फ़खर जमान केस की दूसरी समाअत मुकम्मल। मैच रेफरी रोशन महनामा ने समाअत की। फ़खर जमान के मौक़िफ़ के बाद मैच रेफरी अपने फैसले से आगाह करेंगे। फ़खर जमान को लेवल 3 ऑफेंस के तहत चार्ज किया गया है। पहली समाअत में फ़खर जमान ने इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार किया था। इल्ज़ाम साबित होने पर फ़खर जमान को 1 से 2 मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली पर विकेट हासिल करने के बाद हरीफ खिलाड़ियों को उकसाने और इशारे करने पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। हसन अली ने लाहौर कलंदर्स के हसीबुल्लाह को आउट करने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी। सदर ट्रंप का ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप ने अपने मुशीरों पर जोर दिया है कि ईरान पर दबाव डालें कि मवाद जंग खत्म होने की शर्त के तौर पर अमरीका के हवाले करें। व्हाइट हाउस का कहना है कि पेंटागन का काम तैयारियां करना है ताकि कमांडर इन चीफ के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हो। इसका मतलब ये नहीं कि सदर ने फैसला किया है। अमरीका पहले भी 1994 में कजाकिस्तान और 1998 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाल चुका है।
28 फरवरी से अमरीकी और इसराइली हमले शुरू होने के बाद से ईरान की तेल की फरोख्त और मुनाफा दुगना हो गया। हो सकता है कि मैदान जंग में ईरान को ज़्यादा कामयाबी ना मिल रही हो, लेकिन ईरान तवानाई की जंग जीत रहा है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के दिफाई उमूर के मुदीर शशांक जोशी का तबसरा, कहा कि ईरानी तेल की मंजिल तकरीबन हमेशा ही चीन होती है, जो ईरानी तेल का 90% खरीदता है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की पाकिस्तान परचम बरदार जहाज़ों को कुवैत से डीजल जेट फ्यूल की मुमकिना तरसील के लिए मुमकिना सहूलत की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुल रहमान जासिम अल मुतीरी की मुलाकात। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि आलमी इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के लिए कुवैत की मुसलसल हिमायत को सराहते हैं। कुवैती सफ़ीर ने कहा कि अमन के फ़रोग में पाकिस्तान के तामीरी किरदार पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बरतानिया और रूस के दरमियान सिफारती कशीदगी में इजाफा। रूस की वजारत ख़ारजा ने बरतानिया की नाज़िम उल अमूर को तलब कर लिया। जासूसी के इल्ज़ाम में बरतानवी सफारतकार को मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दे दिया। बरतानवी सफारतकार को 2 हफ्तों में रूस छोड़ना होगा। रूसी सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक बरतानवी सफारतकार ने रूस की मईशत से मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की। जासूसी के शवाहिद भी मिले हैं। बरतानिया ने रूस के कई तिजारती बहरी जहाज़ों को भी रोक लिया था। दूसरी तरफ ईरान ने लबनान का बैरूत से ईरानी सफ़ीर को निकालने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरानी सफ़ीर बैरूत में रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। उम्मे अरबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल के तमाम मुल्ज़िम बरी। दादू मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले पर मुल्ज़मान खुश। अपने इलाके में हवाई फायरिंग की। केस की मुद्दई उम्मे अरबाब का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का ऐलान। जनवरी 2018 में मीहड़ में उम्मे अरबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। 8 साल पुराने मुकदमे में 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुल्ज़मान नामजद थे। मकतूलीन के वर्सा के मुताबिक तीनों अफराद को मीहड़ में सरदारी निज़ाम के खिलाफ तमंदार कौंसल बनाने पर निशाना बनाया गया था। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी और जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश वक्फे से जारी। मकानात की छतें, आसमानी बिजली और दीवारें गिरने के वाक़यात में 16 अफराद जाँ बहक और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शुमाली और मशरक़ी बलूचिस्तान और कोहे सुलेमान रेंज में बारिश और शदीद जालाबारी। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी, कई राब्ता पुल टूट गए। लैंड स्लाइडिंग और रेलों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राब्ता मुतासर। ज़ियारत क़िला सैफुल्लाह लोरा लाई में शदीद जालाबारी। शहरी, खुबानी और आड़ू के बागात और फसलों को नुकसान पहुँचा। कोयटा ज़ियारत शाहरा मुतादिद मकामात पर बंद हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 7 ज़ख्मी। मुज़फ़्फ़राबाद, वादी नीलम, बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी, लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सरगोदा, हाफिज़ाबाद में तेज़ बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। कराची के इलाके क्लिफ्टन में जमजमा पार्क से मुतसिल सुपर स्टोर में लगी आग 16 घंटे बाद बुझा दी गई। आग इब्तदाई तौर पर स्टोर में मौजूद ATM में लगी, जिसने बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जमजमा पहुंच गए, मुतासरा इमारत का जायजा लिया। जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर और अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेदुर रहमान की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। हफ्ते में 4 दिन खोलने वाला नोटिफिकेशन जारी है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का ऐलान, कहा कि ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में मामूल के मुताबिक 5 रोज़ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। कराची के इलाके सोहराबकोट में गुज़श्ता रोज़ लापता होने वाले बच्चे की लाश गटर से मिल गई। पुलिस का कहना है कि 3 साल एहसन दोस्तों के साथ खेलते हुए गटर में गिर गया था। लवाहिकीन का कहना है कि इस इलाके में जगह जगह खुले गटर हैं। बच्चे के लापता होने की शिकायत इतवार को ही दर्ज करा दी गई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने ईरान में पाकिस्तानी समंदरी कारकुनों, जहाज़ों पर काम करने वाले
अफराद के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। सफारत खाने ने कहा है कि वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी कानूनी और माहिदाती तकाजे जल्द मुकम्मल करें। किसी भी किस्म की मदद के लिए पाकिस्तानी सफारत खाना तेहरान से फौरी तौर पर रब्ता करे किया जाए। जाहिदान में पाकिस्तानी कौंसल खाने ने भी हंगामी राब्ता नंबर जारी कर दिए। लबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमले। लबनानी मीडिया के मुताबिक हमले में एक शख्स जाँ बहक, कई अफराद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज का बैरूत के जुनूबी इलाकों में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह के टैंक, शिकन और ड्रोन से इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले। एक इसराइली फ़ौजी मारा गया, 5 ज़ख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी 2 मार्च से अब तक लबनान में 6 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। नेशनल विमेंस T20 टूर्नामेंट में इनविंसिबल्स ने चैलेंजर्स को 30 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 5 विकेट पर 168 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में चैलेंजर्स 8 विकेट पर 138 रन बना सके। आलमी नंबर 2 इटली के जानिक सिनर ने मियामी ओपन टेनिस टाइटल जीत लिया। फाइनल में जमहूरिया चेक के जीरी लिहाका को स्ट्रेट सेट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिनर ने एक ही सीज़न में मियामी ओपन और इंडियन वेल्स टाइटल जीतकर सनशाइन डबल एजाज़ भी हासिल कर लिया। गुलकार आसिम अजहर और मोमिना मुस्तहसन का मशहूर गाना तेरा वो प्यार असल में सबसे पहले 2007 में भारतीय गुलकारा श्रेया घोषाल की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। मशहूर मौसीकार और कंपोज़र शुजा हैदर ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि उस वक्त उनका भारत आना जाना रहता था। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो श्रेया घोषाल म्यूज़िक इंडस्ट्री में नई थीं और उनकी आवाज़ आज से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। फिल्म डोंकी किंग के बारे में बात करते हुए शुजा हैदर ने कहा कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस फिल्म के लिए गाया गया गाना लोगों में इतना ज़्यादा मकबूल हो जाएगा।